मैं सत्र को आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य वक्ता विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करना कि योगा डे बनाना चाहिए, योग करना चाहिए, तो उसको भी माना। बैकग्राउंड के बारे में आपने सवाल पूछा, मैं इसका जवाब ही तो दे रहा हूँ। मेरा इसमें ये कहना है कि पेट्रोल भी हम सबको, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पेट्रोल बचाना है, और पेट्रोल बचाने के लिए उन्होंने भी अपने काफिले के अंदर गाड़ियाँ कम की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी किए, और मैंने भी अपील करके कहा है। जब मैं वहाँ से बंगाल से आया उससे पहले मैंने खुद ने अपने पोस्ट पे चढ़ाकर अपील की है कि मेरे साथ में, जो मेरे सामने हज़ारों कार्यकर्ता काफिले के रूप में आने वाले थे, मैंने कहा मेरे साथ काफिले के रूप में नहीं चलेंगे, कोई काफिला नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री जी के आह्वान का पालन करना है। और इसके दमित मैं पूरे राजस्थान में जा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से जहाँ किसान मोर्चा का या कोई भी कार्यकर्ता आता है तो अपने अपने साधनों से मीटिंग के अंदर आते हैं, और उसके बाद में मेरे साथ मेरे कोई गाड़ी नहीं, मेरे साथ मैं सिर्फ अकेला हूँ। लेकिन रोड पर जितनी गाड़ियाँ चल रही है वो मेरी तो है नहीं, दूसरी गाड़ियाँ चलती है, लोग आए नहीं। अगर आज यहाँ पे जो प्रशिक्षण चल रहा है तो इस प्रशिक्षण के अंदर कोई न कोई गाड़ी लेके तो आया, लेकिन उस गाड़ी के अंदर 4-5 कार्यकर्ता बैठ कर आए। ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि एक गाड़ी से अगर काम चलता है तो 5 लोग एक साथ बैठ के आए। आपने देखा होगा कि जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता बैठक में आए तो वो गांव से जब रवाना हुए तो 4-5 लोगों को एक गाड़ी में बिठा के लेके आए। तो इसलिए निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री जी के जो आदेश है उसकी पालना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल डीजल के जो भाव है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय है, और इसलिए प्रधानमंत्री ने पहले ही आह्वान किया था कि हमें अपने राष्ट्र हित में डीजल पेट्रोल को बचाना है, गैस को बचाना है, हमें फर्टिलाइजर को बचाना है। इन सारी चीज़ों को लेकर तो किया जा रहा है। और निश्चित रूप से कांग्रेस के समय में आपने देखा होगा, कांग्रेस के टाइम में कितना डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद में तेलों पर निश्चित रूप से कंट्रोल हुआ, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेट बढ़ी है। तो उसके टाइम में 70 रुपये लीटर पेट्रोल था, अब 110 रुपये लीटर पेट्रोल है। कांग्रेस के टाइम में कितना था? 30 रुपये था, जो बढ़कर 70 रुपये हुआ था। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। उससे ऊपर हो गया समय का गैप देंगे सर, समय का गैप देंगे। वो समय कितना था और ये समय कितना? वो समय भी 10 साल था, हमारा समय हो गया 12 साल। 12 साल में उन्होंने 3 गुना बढ़ाया था, और हमारा अभी सिर्फ 20% या 25% बढ़ा है। ये है फर्क। आपको भी थोड़ा सर एक मिनट, एक जानकारी आ रहा है आपसे। अभी एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है कि इसमें 100 टन चढ़ाया है सोना, 100 टन सोना। देखो वीडियो में ऐसा सोशल मीडिया पे कई बातें चल रही है, वीडियो पे बहुत सारी वीडियो में चलने वाली बातें। वही पूछना चाह रहा हूं कि ये कितना सत्य है, इसको जानना चाह रहा हूं। मैंने कहा ना, वीडियो पर आजकल सोशल मीडिया मतलब है वीडियो पे चल रहा है, तो आपका पूरा नहीं है, आपका भी चल रहा है। मेरा मतलब आपकी गवर्नमेंट का बीजेपी चला रही है, जो आपकी सरकार का चला रही है, जो वो भी इसका मतलब ये फेक है सर। ऐसा है, मुझे इसके बारे में जानकारी सर एक सवाल और अहम सवाल है। 3 रुपए सर, 3 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल को बढ़ाया गया, लगा देश को कि बड़ी महंगाई हो गई, उसके बाद में 1 रुपए 22 पैसे बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया। मतलब क्या है, ये जाएगा या रुकेगा? मैंने आपसे किया कि पेट्रोल डीजल के भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं तब। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि हमारी सरकार ने इसको कंट्रोल किया है, और आगे भी आवश्यकता होगी निश्चित रूप से। चुनाव के बाद ही सर पैसे बढ़ाए जाते, चुनाव से पहले नहीं बढ़ाए जाते। बंगाल में चुनाव थे तो कोई पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ाया गया। नहीं, चुनाव से इसका संबंध थोड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको थोड़ी पता है बंगाल में चुनाव। ऐसा है कि बंगाल के अंदर चुनाव हो रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको थोड़ी पता होता है। मुद्रा कम रहती है उस समय भी तो आपने कम नहीं किया ना सर, उसको लेकर के आपने भी तो कम नहीं किया। इसलिए जब बढ़ाया ना, मैं आपको कहूँगा कि हमारी सरकार जब बनी तब उन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट ने निश्चित रूप से, राजस्थान सरकार ने इसके अंदर टैक्स में कमी की। लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय में याद रखो आप, यहाँ के जो गाड़ियों वाले होते थे वो पास के राज्यों में जाकर डीजल पेट्रोल भरवा के आते थे। यहाँ पर महंगा था, पर हमारी सरकार बनने के बाद आज तेलों में भाव यहाँ राजस्थान किसान आंदोलन में जो लोग मारे गए, किसान मारे गए, उनके लिए अपन ने क्या राज्य सरकार ने सहयोग किया है, और स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? 800 किसान मारे गए, उनके लिए क्या सहयोग किया? ऐसा है कि देखिए, सुनिए,
जी। कोई किसान आंदोलन की मैं 800 लोग मारे गए थे सर, उसमें क्या किया? कोई किसान उसमें 800 आंदोलन में कोई किसान वहाँ पर सर, नहीं। कौन थे? सर, कौन थे बोलो? कौन लोग मैं थे? आपसे कह रहा हूँ। आतंकवादी के कौन थे सर? अरे तो जवाब दीजिए, तो आप ही पूछोगे ना। सर आप जवाब दीजिए। जो लोग जवाब मारे दे रहा हूँ। सर, किसान एक करके पूछ लो, जो लोग मारे थे वो लोग कौन थे? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो किसान वो लोग कौन थे, आप मुझे जवाब उस समय जो वहाँ पे आंदोलन हुआ था उस समय की बात उस समय की है। अभी उसको 3-4 साल पहले की आप बात अब कर रहे हो। मुझे लगता है ये बात आपको इस समय क्या होनी चाहिए क्या नहीं सर, सर, तो 70 साल पुरानी बातों पे लगे थे। आप 70 साल पुरानी बातें करते हो ना, आप 70 साल पुरानी बातें आपको करते हो, बोले 4 साल पुरानी बात को जवाब नहीं दे 20 पाए। साल पुरानी बात को आप रिपीट कर रहे हो, 70 साल पुरानी बात कहाँ पे हो? ऐसा है जो किसान आंदोलन के अंदर आंदोलन होता है जी। वहाँ पर कोई हत्या हो या पर क्या नहीं होती। जी। जो डेथ हुई थी वो उनके किसी न किसी आंदोलन में कभी आया घर गया जी। उसको उस आंदोलन से नहीं जोड़ा जा सकता। सर मैं आपको बताऊं, 5000 सैनिक आप उसमें मारे गए सैनिक। पिछले गवर्नमेंट 12 साल के अंदर 5186 सैनिक मारे गए हैं। और अगर पिछले मनमोहन सिंह का देखा है 2183 में मारे गए हैं। उसमें आतंकवाद बढ़ा लेके साइलेंट में उसको किसी ने जस्टिफाई नहीं किया इसको लेकर। एक समय कौन सा रिकॉर्ड है इस चीज का? एक समय ऐसा था हाँ सर बताएं। जब देश के अंदर आतंकवादी हमला करके जाता था तो उसके बाद में उसको कोई पूछने वाला नहीं होता था। और जब बॉम्बे के अंदर ब्लास्ट हुआ 26/11 का हमला, उस समय भी देश की सेना ने कहा था कि हम घर में घुसकर मारेंगे, आप हमें छूट दो। वही कांग्रेस की सरकार थी जिसने छूट नहीं दी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बार जब उन्होंने आतंकवादी हमला किया तो सेना को छूट दी और सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, एयर स्ट्राइक भी किया और ऑपरेशन सिंदूर करके और दुश्मनों से बदला लिया है। ये हमें देश की सेना पर हमें ना जोड़ना। ये सैनिक मरने का रेशो बढ़ाना सर, सैनिक मरने का रेशो तो बढ़ाना सके। नहीं बिल्कुल रेशो बढ़ा, तो रेशो बढ़ा सके देश का क्या माना जाएगा सर इसको? आतंकवाद बढ़ा सके? देश के अंदर आतंकवाद कम हुआ। मुद्दे की बात करें तो दौर की तय नहीं है, इसको लेकर ऐसा है कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से आपने देखा होगा सड़कों का विकास हो रहा है। और चाहे वो किसी भी तरह से हो, हमारे मुख्यमंत्री सर, सड़कों में विकास एक मुख्य और अहम सवाल आपसे आराम से पूछ लो। सरकार धौलपुर में भी है, धौलपुर राजस्थान का एक अभिन्न जिला है। धौलपुर को 2.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोडों के नाम पर क्या दिया है सर, उसको थोड़ा सा ऐसा है कि रोडों के नाम पर आप बजट उठाकर देख लीजिए, यहाँ पर भी वही विकास हुआ जो दूसरे राज्यों के अंदर हुआ। अलग अलग रोड का आपको वो मैं धरातल पे क्यों मैं नहीं आपको लिस्ट दे दूंगा। जो विकास धरातल हुआ पर नहीं है है उसकी सर। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। आप मेरे पास। धरातल पर नहीं है, हम रोडों पे चलते हैं हाँ, तो मैं कह रहा हूँ नहीं है ना, धरातल मैं भी अभी सड़क से ही आया हूँ, बहुत अच्छी सड़क थी रास्ते में। और सर, कहाँ- सड़क नहीं है अच्छी सर, अभी- है, धौलपुर की सड़क अच्छी है। सर एक निवेदन कर रहा हूँ, 50,000 रुपये आया था खेल के स्पोर्ट्स के लिए, हॉकी के लिए। उसमें एक हॉकी नहीं खरीदी गई, वो स्पोर्ट्स का पैसा कहाँ गया और किसने हजम किया, उसके लिए ऐसा है कि जो भी गुनहगार होगा अगर इस प्रकार की तो हम जांच कराएंगे। स्पोर्ट्स के लिए क्या बढ़ावा दे रही है सरकार? 50,000 रुपये आने के बावजूद भी कोई बढ़ावा नहीं दे रही है। आपके जो यहाँ पे लोगों को नेता आप लोग आए भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये तो